5 सेकंड बाद स्टार्ट। अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 के नाम से जलवायु सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 नवंबर से प्रारंभ हुआ सम्मेलन 22 तारीख तक चलेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहलाने वाले ऐसे सम्मेलनों की शुरुआत 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन से हुई थी। इस श्रृंखला में यह 29वां जमावड़ा है, जिसमें सभी देश जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं के आकलन के साथ पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने के बारे में चर्चा करेंगे। भारत विकसित देशों की जिम्मेदारी तय करने का पक्षधर है। पैरा 29वीं शताब्दी के 6वें व 7वें दशक में प्रदूषण घटाने तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक चिंताएं प्रकट हुई थी, लेकिन सघन एवं सामूहिक प्रयास 90 के दशक के आरंभ से दिखे। तभी से जलवायु परिवर्तन की गंभीरता की ओर दुनिया का अधिक ध्यान गया। माना गया कि यह बहुत चिंताजनक है, जिस पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। COP के अलावा अर्थ समिट जैसे विभिन्न मंचों से नीले ग्रह को गर्म होने से बचाने हेतु गंभीर प्रयासों की जरूरत बतलाई जाती रही। राष्ट्रसंघ के कई सत्र भी इसे लेकर हो चुके हैं। COP के पिछले सभी सम्मेलनों में अनेक प्रकार की बातें हुई। बर्लिन के अलावा 1997 में जेनेवा, 2005 में टोक्यो, 2010 में कानकुन और 2013 में वार्सा, पोलैंड में हुए सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिहाज से अहम रहे, परंतु मील का पत्थर साबित हुआ। पेरिस, फ्रांस में आयोजित 2015 का COP21 सम्मेलन, इसमें शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था तथा 196 देशों ने इसे समझौते के रूप में स्वीकार किया, जो सभी देशों पर बाध्यकारी है। पैरा जिस अमेरिका ने क्योटो सम्मेलन में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, उस पर 2020 में राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने हस्ताक्षर कर दिए थे। उनके पूर्ववर्ती और अब पुनः राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप का रुख इसे लेकर क्या होगा, यह देखना होगा, क्योंकि वे दुनिया में प्रदूषण का ठीकरा विकासशील एवं अविकसित देशों पर फोड़ते रहे हैं। स्वयं बड़े कारोबारी होने के नाते वे विकसित तथा औद्योगिक देशों के पक्षधर माने जाते हैं।
अन्य दो ताकतवर देश चीन व रूस का रवैया भी इस विषय पर ढुलमुल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में उद्योग एवं व्यवसायों से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, परंतु वे इसे न्यायोचित बताते रहे हैं और उनकी इस विषय पर आलोचना का साहस कम ही हो पाता है, जब तक बड़े और शक्तिशाली देश भी जलवायु परिवर्तन के कारकों पर ईमानदारी पूर्वक लगाम नहीं लगाते। दुनिया का तापमान कम करने के प्रयास अधूरे रहेंगे। पैरा 1990 की शुरुआत से लागू नई वैश्विक अर्थ प्रणाली से इस समस्या के तार तो जुड़े हुए हैं ही, अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों में भी यह विषय उलझकर रह गया है। पृथ्वी का तापमान ना घटने के लिए विकसित एवं विकासशील देश परस्पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञ एवं पर्यावरणविद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण जीडीपी में वृद्धि की लालसा है। विकास के नाम पर की जा रही अनेक तरह की गतिविधियों में तीव्र कार्बन उत्सर्जन होता है, जो तापमान बढ़ाने का प्रमुख कारक है। इतना ही नहीं, उत्पादन बढ़ाने हेतु किए जा रहे अनगिनत मानवीय उपक्रम ग्रीन हाउस प्रभाव को सतत बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ते तापमान के परिणामों का दुनिया भली भांति अनुमान लगाए बैठी है और उसके कारण जो त्रासदियां होंगी उस पर स्कूलों में सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल जैसे विषय पढ़ने वाले बच्चों तक वाकिफ हैं, परंतु फिर भी यह विशेषज्ञों की बहसों का सबब बना हुआ है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से घरों में लगे करोड़ों की संख्या में एयर कंडीशनरों से लेकर विश्वविद्यालय, उद्योग और बड़ी तादाद में दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ते ईंधन वाले वाहनों से लेकर परमाणु बिजली संयंत्रों से परमाणु लगातार प्रदूषित हो रहा है। इससे यदि पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री तक और बढ़ता है तो विश्व के ज्यादातर ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके चलते विश्व भर में समुद्र के किनारे बसे 50 से अधिक शाहजल कर समाधि ले लेंगे। पैरा इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने जा रही है। इसमें प्रमुख है विकासशील देशों को वित्तीय मदद, ताकि वे वातावरण में हो रहे परिवर्तन को रोकने के प्रयास कर सकें। स्टॉप।
धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।